हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 लिए थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के जाना। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन, और क्लास पूरा फायर है। पुष्पा, देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपका आज लिया मैंने, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड के जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन बचेगा वो कल के लेक्चर में करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। इसमें से कौन ऐसा एलिमेंट है जो मिक्सचर नहीं है? जैसे ग्रेफाइट है, ग्लास है, ब्रास है या स्टील है। ये 2012 के सेकेंड पेपर में, सेकेंड शिफ्ट में, जब आपका पेपर सेकेंड में पूछा गया था 2012 का, क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, इसमें से कौन है जो मिक्सचर नहीं है? तो आपका ग्रेफाइट, ग्लास, ब्रास और स्टील। तो आपको पता होना चाहिए ग्लास जो है मिक्सचर ऑफ, इसमें भी दो तीन चार एलिमेंट से मिलकर बनता है। ब्रास भी है, वो दो तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है। स्टील भी है, स्टील भी दो तीन मेटल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो सिंगल होता है, और ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा बताओ, और कुछ एक्स्ट्रा बताओ। एक्स्ट्रा ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब जो ग्रेफाइट में होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ग्रेफाइट में जो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। और ग्रेफाइट के बारे में बताऊंगा लास्ट में। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट ग्रेफाइट है लिख के, ध्यान से समझ के और सोच के दोस्त, स्किप नहीं करना है, वरना बहुत सारे चीज छूट जाएंगे आपके। इसमें बोर्ड पे जगह नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं। याद रखना, ग्रेफाइट में जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। साथ में जो ग्रेफाइट ऐसा एलिमेंट इसमें से है जो मिक्सचर नहीं है। साथ में ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हीट और करंट पास करती है ग्रेफाइट से। और ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब बात करते हैं, अगर इसी जगह पे आपको डायमंड दे दिया जाता तो डायमंड क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं करता है। वो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। एयर इज 2012 का सेकेंड पेपर में पूछा गया था। ऑलवेज ए कंपाउंड, ऑलवेज ए मिक्सचर, ए कंपाउंड इन पॉल्यूशन फ्री जोन्स एंड ए मिक्सचर ऑफ इंडस्ट्रियल जोन। अब बच्चा जानता है एयर क्या है। एयर आपका ऑलवेज ए मिक्सचर, मिक्सचर इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब मिक्सचर रहते हैं, सारा चीज का मिक्स रहता है। तो एयर क्या है? एक मिक्सचर है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाया जाता है ये भी आपको याद होना, और कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। और साथ में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। और नाइट्रोजन 78% जरूर लिखना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, इसको उड़ाएंगे तहलका से, और क्वेश्चन काफी शानदार है। देखो, ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। मतलब बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, मतलब कैसे अलग किया जाता है नैप्थलीन और सोडियम क्लोराइड। तो याद रखो, नैप्थलीन और सोडियम क्लोराइड सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अब पूछोगे गुरुजी सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, कोई भी सॉलिड पार्टिकल वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आपका मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और नैप्थलीन जो होता है वो सेपरेट किया जाता है सब्लिमेशन के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे घुमा फिरा के हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखना। और ये पूछा गया 2013 के सेकेंड एनडीए वाला पेपर में, याद रखा ना, यूपीएससी एनडीए। अब आते हैं मेटोरॉइड्स। तो मेटोरॉइड्स आर, ये 2013 के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। मेटोरॉइड्स क्या है? ऑलवेज ए अल्कली मेटल विथ अनदर मेटल। क्या ये अल्कली मेटल है विथ अदर मेटल के साथ, या एलॉय है? कोलॉइड्स ऑफ मेटल्स, या कोलॉइड्स है मेटल का, उसका एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, कि ऐसा एलिमेंट है जिसको मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है। और डी में मेटल हेवियर देन लीड, या मेटल हेवियर देन लीड्स। तो देखिए सिंपल है, मेटोलॉइड्स जब भी नाम पूछे ना, चिल्ला चिल्ला के पुष्पा का नाम लेना और बोलना मेटोलॉइड इसको बोलते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है।
उसमें प्रॉपर्टीज होता है मेटल और नॉन मेटल का। तो चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है क्या कि एलिमेंट हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज मेटोलॉइड्स। याद करवा दिया ना, सिंपल है। और देखो अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, देखो देखो देखो, लास्ट तक देख के जाना। अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, महाकाल की सौगंध जरूर ठोक के जाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, हर ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें नहीं पूछा गया। द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, लेटेस्ट डिस्कवर्ड जिसको फिफ्थ स्टेट भी बोलते हैं, वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है बोस एंस्टीन कंडेंसेट। बोस एंस्टीन कंडेंसेट, बोस एंस्टीन कंडेंसेट आपका फिफ्थ जो है न्यूली डिस्कवर्ड मैटर है, बोस एंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, याद रखना। आपको कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड लास्ट में जो फिफ्थ होता है बोस एंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना 5 टाइप के होते हैं। और लास्ट का जो लेटेस्ट डिस्कवर किया था बोस एंस्टीन कंडेंसेट, फिफ्थ नंबर पे। अब आते हैं द सिंबल ऑफ टंगस्टन। भाई साहब बहुत सिंपल क्वेश्चन, मगर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। रीजन इसका इस वजह से क्योंकि उनको टंगस्टन का जो कैसे सिंबल होता है वो नहीं पता होता है। तो क्या आप केमिस्ट्री पढ़ोगे मेरे दोस्त? तो इसको जानना बहुत जरूरी है। टंगस्टन का जो होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू से टंगस्टन को डिनोट किया जाता है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ये बेसिकली यूज किया जाता है बल्ब में, बोल रहा हूं उसे भी नोट डाउन करो, बल्ब में यूज किया जाता है। और इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, याद रख लो। अब बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन, सबसे मस्त और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखो ये पेपर में इस बार आने वाला है और 2016 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। और इस बार ये जरूर आएगा, मेरे संभावना के अनुसार ये जरूर हमें आएगा ही आएगा कंफर्म। देखो क्या पूछ रहा है, मैटर अराउंड अस कैन बी एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। मतलब मैटर जो है अपना, जो अराउंड हमारे अराउंड है, वो 3 स्टेट में क्या है, एग्जिस्ट करता है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के अनुसार, कंप्रेसिबिलिटी के अनुसार इसको अरेंज कीजिए सही ऑर्डर में। अब बताओ क्या खतरनाक क्वेश्चन है ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखिए ऑप्शन पहला, लिक्विड इज लेस देन गैस, गैस इज लेस देन सॉलिड। कुछ बैठ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा ऑप्शन है सॉलिड इज लेस देन लिक्विड, लिक्विड इज लेस देन गैस। अब कुछ समझ में आ रहा है? उसके बाद गैस इज लेस देन लिक्विड, लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। और डी ऑप्शन क्या है आपका? सॉलिड इज लेस देन गैस एंड गैस इज लेस देन लिक्विड। अब देखो क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, याद रहना सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल आपका गैस होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, उसके बाद सॉलिड होता है। क्योंकि गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू किसके? लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी के अनुसार सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है? गैस होता है। उसके बाद बात की जाए तो आपका लिक्विड होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। तो देखिए यहाँ पर अरेंज क्या किया गया, बी ऑप्शन इज द राइट वन। इट स्टेट दैट सॉलिड इज लेस देन लिक्विड। यस, सॉलिड इज लेस देन लिक्विड और लिक्विड इज लेस देन गैस। और गैस सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंप्रेसिबल होता है। तो इसमें बोल रहा है कि ऑर्डर करना है अरेंज। तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? सॉलिड इज लेस देन लिक्विड, लिक्विड इज लेस देन गैस। ऑप्शन बी इज द राइट वन। याद रखो, दिमाग में सेट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग फोड़ोगे रे पुष्पा, ये सारे बहुत ही धांसू स्टूडेंट है, सारे फोड़ फाड़ देंगे, एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 2016 के फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन, अभी जस्ट बताया था, व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज। अभी तो बताया यहाँ पर नेप्थलीन बॉल और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाता है। तो आपने बताया था क्या? सब्लिमेशन। तो उसी प्रकार आपको ये जानना जरूरी है कि सॉलिड जब भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाए किसमें? गैस में। सॉलिड जब भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाए गैस में तो उसको बोलते क्या है? सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, प्रीवियस ईयर का ये सीरीज जो आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।